व पूज्य गुरुजनों की भागमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। हिंदू टेंपल मेरीलैंड के इस अति पावन दिव्य रमणीय सभागार में इस अति रमणीय देव प्रतिष्ठान के मध्यस्थ पुनः श्री गीता ज्ञान यज्ञ की षष्ठम संध्या में हम पुनः ब्रह्म चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं। आइए इस पावन पुण्य ज्ञान सलिला में बच्चन कर विषय वासना की इस मैल को उतार कर विशुद्धि प्राप्त करने का यत्न करें। भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र के पावन मुख से वाचित 4 गीताएं। सबसे पहले है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरी है अणु गीता, तीसरी है उद्धव गीता। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव को संतों की संगति का उपदेश दिया। विवेक चूड़ामणि के प्रथम श्लोक में भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान उल्लेख करते हैं, दुर्लभम त्रयमय वेतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। प्रश्नोत्तरी के अंदर भगवत्पाद शंकराचार्य पुनः बोलते हैं, किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सतसंगतिर ब्रह्म विचारणाच त्यागो ही सर्वस्व निजात्म बोध किम दुर्जयम सर्वजनैर्मनोज। दोनों जगह 3 दुर्लभ तथ्य शंकराचार्य भगवान उजागर कर रहे हैं। 3 चीजें दुर्लभम, कौन कौन सी हैं दुर्लभ? 3 वस्तुएं। विवेक चूड़ामणि में कहा किम दुर्लभम, दुर्लभम त्रयमय वेतद देवानुग्रह हेतुकम। देव कृपा करें, परमात्मा कृपा करें, उनके अनुग्रह से प्राप्त होती हैं, आप उन्हें यत्न से प्राप्त नहीं कर सकते। वे पुरुषार्थ जन्य नहीं है, वह कृपा जन्य है। और महाराज याद रखिए, पुरुषार्थ से बड़ी कृपा होती है। और भगवान जब कृपा करते हैं तो हो सकता है किसी पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति के ऊपर भी कृपा करते हैं। कंस ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया मुक्ति के लिए, सहज मिल गई। तम वा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया कृपा प्राप्त करने के, सहज में प्राप्त हो गई। अघासुर ने, बकासुर ने, वृत्तासुर ने, भौमासुर ने, इनमें से किसी ने भी पुरुषार्थ नहीं किया। रावण ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अंतकाले च मामैव स्मरणत्वा कलेवरम। अपने कलेवर का परित्याग करते हुए भगवान राम के बाण से आहत रावण गिरता हुआ मुख से राम राम बोल देता है, मुक्ति मिल जाती है। अजामिल ने जीवन में कौन सा पुरुषार्थ किया? अजा का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में अजा का अर्थ होता है माया, और मिल का अर्थ मिला हुआ। जो माया में मिला हुआ है उसका नाम है अजामिल। आप क्या? सभी अजामिल। किसी अजामिल की कथा नहीं, हम सबकी कथा, हम माया लिप्त है। लेकिन अंतकाल आया, उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, आदि नारायण को नहीं।
और जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, पाप जन्य जीवन है, पाप ही पाप किए महाराज। लेकिन यम पार्षदों को देखकर भयभीत अजामिल आदि नारायण को तो नहीं पुकारता, लेकिन पुत्र नारायण को पुकारता है। लेकिन संत की युक्ति काम कर जाती है। अपना पुत्र तो ध्वनि नहीं सुनता, लेकिन आदि नारायण भगवान विष्णु ध्वनि सुन लेते हैं। देवद्वार से वैकुंठ के पार्षदों को भेजकर अजामिल को स्वधाम प्रदान करते हैं। क्या पुरुषार्थ था अजामिल का? था कोई पुरुषार्थ? नहीं महाराज, ये कृपा है। तो किसका ज्यादा भरोसा करें? पुरुषार्थ का भरोसा करें या कृपा का भरोसा करें? महाराज मेरे सद्गुरुनाथ कहते हैं, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। क्यों दिन रात क्यों मांगू? कृपा ही मांगू और कोई याचना न करूं ईश्वर से, क्योंकि राम कृपा हरे सब उत्पात, सारे उत्पातों का अंत, सारे कल्मशों का अंत केवल परमेश्वर की कृपा से। और यदि कोई कृपा का याचक बन के निरंतर कृपा की याचना करता है, देव द्वार पर भिक्षुक बनकर कृपा की भिक्षा मांगता रहता है, मेरे सद्गुरुनाथ कहते हैं राम कृपा ले दे अंत संभाल। अंत संभल जाता है महाराज उस व्यक्ति का, क्योंकि राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, इससे श्रेष्ठ कोई योग नहीं है। शरीर को धोखनी बनाने से कुछ नहीं होगा महाराज, प्राण अपान को प्राण भरते रहने से। महाराज ने तो लिख दिया, खप खप मरना कष्ट है जान कर्म का भोग। नाम योग बिन योग जो जान निरा है रोग, नाम योग बिन योग जो जान निरा है रोग। खप खप मरना कष्ट है जान कर्म का भोग। सबसे श्रेष्ठ योग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण के अंत में, इह कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिया गावहि राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। सबसे श्रेष्ठतम योग है नाम की उपासना। महाराज राम कृपा है उच्चतर योग, और बोले ये सबको सुलभ नहीं होता, राम कृपा है शुभ संयोग। ये संयोग का विषय, कोई ऐसा संत मिले, पंजाबी में भजन गाते हैं, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया तारा नु मोड़े। मन जो संसार में फंस जाता है उसे निकालकर उसे परमेश्वर अनुरक्त करे, ऐसा कोई संत मिले तो बोले ये शुभ संयोग है। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। और यदि ये कृपा को मन में बसा लिया, बाकी सब निकाल दिया। राम कृपा को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हूं मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर पाऊं। लेकिन शर्त है महाराज, उसके आगे कंडीशन रखिए, इट इज कंडीशनल। भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही नाम बसा। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम ते रहित विवाद।
ब्रह्म धाम की प्राप्ति अजामिल को हुई, पुरुषार्थ से नहीं हुई महाराज। ये गलत फहमी मत रखिएगा। भगवान पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति पर भी कृपा करके उसको अपनी कृपा से तार देते हैं। उसके लिए करना क्या है महाराज? उसके लिए केवल नाम की ध्वनि को अपनी वीणा, प्राण वीणा पर झंकृत करते रहिए। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये चीजें पुरुषार्थ से नहीं मिलती, कृपा मार्ग है। पुरुषार्थ कर लीजिए, लाख पुरुषार्थ कर लीजिए, आप अपने पुरुषार्थ से मनुष्य नहीं बने। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम, देव ने अनुग्रह किया, कृपा की है, इसलिए हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। देवानुग्रह हेतुकम, क्या क्या देव के अनुग्रह से मिला? मनुष्यत्व, मनुष्य हम हैं उसकी कृपा से। हमारे में मोक्ष की इच्छा जगी है, पुरुषार्थ से नहीं महाराज। तो मोक्ष की इच्छा जगती है बोले तब जब महापुरुष संश्रय हो, किसी महापुरुष का हम आश्रय करते हैं, तब मोक्ष की अभिलाषा जगती है। इसलिए 3 संयोग दुर्लभ कहते हैं शंकराचार्य भगवान। मनुष्य होना दुर्लभ, मोक्षत्व होना दुर्लभ, मोक्ष की इच्छा होना, the desire to attain salvation। और केवल इतना ही नहीं, उसके बाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं महापुरुष संश्रय, सत्संग में बैठना, यह अति दुर्लभ है। फिर प्रश्नोत्तरी में जाके कहा किम दुर्लभम सद्गुरु रस्ति लोके सत्संगति। और फिर सत्संग भी कैसा? ब्रह्म विचारणा चल। 3 चीजें दुर्लभ कही प्रश्नोत्तरी में, पहले तो विवेक चूड़ामणि में, फिर 3 चीजें बताई दुर्लभ। पहली चीज दुर्लभ है सद्गुरु का मिलना, जो सत्य के पथ का प्रतिपादन करे, आपको निरंतर सत्य उत्प्रेरित करके, आपको सत्य पर केंद्रित करके, आपको सत्य से जोड़ता रहे। सत्य से जोड़ने का साधन क्या? सत्संग। ये नहीं मिलता महाराज, पहले सद्गुरु नहीं मिलते, फिर सत्संग नहीं मिलता। और अगर सत्संग सुलभ भी हो जाए तो क्या हम सत्संग को केवल सारे गामा पाधानी सा और धागे ना तीना के धुना में बांध दें? इसे सत्संग बोलते हैं? नहीं महाराज, सत्संग वो है जिसमें ब्रह्म का विचार होता हो, जिसमें ब्रह्म का चिंतन हो। कैसा ब्रह्म? जो देश काल परिस्थिति रूप रंग आकार से परे है। उस ब्रह्म का चिंतन, जो नाम रूपात्मक जगत है ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। उस ब्रह्म का चिंतन करे, उस तथ्य को दर्शाए, उस तथ्य को उजागर करे, वो है सत्संग। महाराज, यदि ऐसा ब्रह्म विचार करोगे तो बोले आप में त्याग की भावना प्रबल होगी। त्यागो ही सर्वस्व, निजात्म बोध, निजात्म बोध के अभिलाषी प्राणी ही त्याग कर पाते हैं। और जिनके जीवन में त्याग आ जाता है उनके जीवन से ही मनोज यानी काम, वासनाएं ये सब भाग जाती हैं। किम दुर्जयम, सबसे दुर्जय वस्तु क्या? जैसे जीता नहीं जा सकता, बोले सर्वजनैर मनोज, मनोज ये अति दुर्लभ है, काम अति दुर्लभ है महाराज, जैसे जीता नहीं जा सकता, बड़ा दुर्जय है ये। और यदि निजात्म बोध के स्वरों से कोई युक्त हो जाए, किसी सद्गुरु का संग नित्य करे, तो जो न हारने वाला काम है वो भी हार जाता है महाराज। नारद ने काम को परास्त किया है भगवान नारायण के नाम के बल से। शंकर जी काम को परास्त करते हैं किसका ध्यान करके? नारायण। और महाराज कभी इस भूलेखे में मत रहना। यदि आपने काम को परास्त कर दिया और काम को परास्त करने का अभिमान जग गया, जैसा नारद में जगा, बड़ा अभिमान आ गया था नारद,
और ये अभिमान पतन का कारण बन जाता है। किसी भी व्यक्ति में आ जाए, कभी आ जाए, कैसे आ जाए। नारद को बड़ा अभिमान हुआ जब उन्होंने काम को जय किया, तो सोचने लगे क्यों ना शंकर जी के पास चलो। और शंकर जी के पास बड़ी देर के बाद नारद जी पहुंचे, तो भगवान शंकर ने नारद को देखकर कहा, नारद इतनी देर कहाँ रहे? बोले आपको नहीं पता ना, आपने तो काम को भस्म किया है, मैं हरा के आया हूं। भगवान शंकर को हंसी आई, मूर्ख, जिनके नाम के बल से तूने काम को परास्त किया है, उनको श्रेय देने की जगह स्वयं श्रेय दे रहा, क्या सत्संग किया। भगवान मुस्कुराए, और शंकर जी तो बड़े भोले देवता हैं, हित चाहते थे, इसलिए नारद को कहा, नारद मेरे सामने तो बोल दिया, कहीं जाकर भगवान विष्णु के आगे मत बोल देना। और याद रखो, ये मनुष्य की वृत्ति है, जिस काम से रोका जाए उसको करने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। नारद सोचने लगा, आखिर भगवान ने मुझे मना क्यों किया? क्योंकि स्वयं काम को परास्त नहीं कर पाया, जलाना पड़ा काम को, इसलिए मैं जानता हूं इन्हें मेरे से ईर्ष्या हो रही है। बंधु, एक छोटी सी कथा याद आ रही है, इस कथा को पूर्ण करो। एक अंधा व्यक्ति था, हमेशा अपने हाथ में लाठी रखता, बड़ी चिकनी सी लाठी, और अपने एक सनेत्र मित्र के साथ वह सर्दियों के समय में यात्रा कर रहा था। बद्रीश भगवान के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा था। अंधा व्यक्ति लाठी देख के चलता है, बड़ी चिकनी सी लाठी। किसी कारणवशात दोनों की आपस में खटपट हो गई, दोनों की आपस में तनातनी हो गई, बिगड़ गई। और जो अंधा व्यक्ति था उसने अपने सनेत्र मित्र को कहा, मेरे से दूर रहा करो, मेरे सम्मुख मत आना। उसके मित्र ने कहा, देख अभी यात्रा बहुत लंबी है, बाकी है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं तुम्हें ले चलूंगा, बात नहीं करनी मत करना, कोई बात नहीं। उस अंधे व्यक्ति ने एक न सुनी और कहीं अपनी लाठी रख के वो भूल गया, और जाकर विश्राम कक्ष में पहुंचा। और जहां वो पहुंचा, सर्दी के मारे वहां पर एक अकड़ा हुआ सर्प पड़ा था। सर्प की चमड़ी भी बड़ी चिकनी थी, और जब सर्प की ऊपर उसने हाथ फेरा, वो अकड़े हुए सर्प को उसने लाठी समझ लिया। जब उसका मित्र उसके सम्मुख आया और वह सर्प पकड़कर अंधा व्यक्ति चल रहा है, तो मित्र ने कहा, बंधु तुमने गलती से लाठी की जगह सर्प उठा लिया है। अंधे ने कहा, कुछ फर्क तो मुझे भी महसूस हो रहा है, लेकिन तू मेरे से बहुत चिढ़ता है। तू चाहता है मैं किसी तरह लाठी परित्याग करके तेरा हाथ पकड़ लूं, मैं तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, मुझे नई लाठी मिल गई, बड़ी चिकनी है। उसने कहा, मूर्ख, ये सर्प है, जैसे ही तू थोड़ा सा उष्ण प्रदेश में जाएगा, ये अकड़ा हुआ सांप लचीला हो जाएगा, डस लेगा। और उस अंधे व्यक्ति ने अपने अभिमान में महाराज एक न सुनी, और जैसे ही वो धूप में निकला, सांप के बदन पे धूप पड़ी, उसकी अकड़ावट निकली, उस सर्प ने उस अंधे को डस लिया। इस कथा को केवल इतनी सी कथा न समझिएगा, हम सब अंधे हैं, अभिमान में अंधे हैं, और सबल ईश्वर के सहारे को छोड़कर विषाद्वेषम किम विषया समझता, दुखी सदा को विषय अनुराग, विषयों के पकड़े हुए सर्प को सहारा समझ के पकड़ लेते हैं, और सदगुरु रूपी सनेत्र व्यक्ति की सद शिक्षा का ग्रहण नहीं करते, उसे स्वीकार नहीं करते, हृदयंगम नहीं करते, शिरोधार्य नहीं करते। वह आपको बार बार समझाता,
जो तुमने उठा रखा है वह सहारा नहीं महाराज, वो तो सर्प है, साक्षात मृत्यु हाथ में पकड़ी हुई है, विषय के सर्प को पकड़ा हुआ है। और जैसे ही परिस्थिति की उष्णता बढ़ेगी उस सर्प के अंदर लचीलापन आ जाएगा। और महाराज फिर वो अपना विषैला दंश करेगा। नारद को शंकर समझा रहे हैं, तो अंधा मत बन नारद, और विषय के सर्प को हाथ में पकड़ के भगवान विष्णु के पास कदाचित नहीं जाना। तुझे बार बार समझा रहा हूं, गुरु बनकर शंकर जी समझा रहे हैं। और शंकर जी को कहते तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुलसीदास कहते हैं। और नारद के पल्ले एक न पड़ी। भगवान विष्णु के पास पहुंचा, आदि नारायण भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान ने पूछा कहां थे नारद? बोले प्रभु आपको नहीं पता, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी, आप तो घट घट की जानने वाले। मैं काम को परास्त करके आया हूं। भगवान मनी मन मुस्कुराए, बोले नारद जी आपको प्रणाम है। सारा दिन नारायण 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 मेरा नाम जपता है। महाराज राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। एक कृपा का मार्ग है, ये विनम्रता से आता है, और हाथ में आई हुई कृपा प्राणी अभिमान से खो बैठता है। कृपा प्राप्त होती है विनम्रता की भूमिका में, अभिमान से कभी कृपा नहीं मिली। वो भगवान नारायण जिनके नाम के बल से उनकी कृपा प्रसादी को प्राप्त करके जो नारद काम को परास्त कर सकता है, याद रखना उनके ही सम्मुख अभिमान करके उस कृपा मार्ग से पुरुषार्थ करने के बावजूद पतित हो सकता। सिद्धांत पर बहुत ध्यान देना। पुरुषार्थ करने के बाद भी पतन प्राप्त हो सकता है, पुरुषार्थ किए बिना कृपा हो जाए तो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भगवान नारायण कहने लगे नारद तूने काम परास्त किया, अच्छा कोई बात नहीं। मन ही मन सोचने लगे अभी बताता हूँ। माया का एक नगर रच लिया, सील निधि नाम का एक राजा, उसमें विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या। भगवान की माया से कोई बच सकता है? देवी ही शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुष्ट है, इसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। और नारद जब आकाश मार्ग से भगवान को प्रणाम करके निकले, उस माइक नगर को नारद ने देखा, कभी इस माइक नगर को देखा नहीं था, इतना अद्भुत। नारद वहां पर पहुंच गए, राजा से भेंट हुई और राजा ने कहा महाराज मेरी एक बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुशील सौम्य कन्या है, कृपया आप उसके भविष्य का उद्घोष करें। और नारद जी को हाथ देखने की तो बड़ी आदत है, पता नहीं नारद जी ने पामिस्ट्री कहां से सीखी है, पुराना में प्रमाण तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन he is very fond of becoming a palmist। ये पार्वती जी का हाथ देखते हैं, उद्घोष करते हैं पार्वती का हाथ देखकर, नवजात कन्या की रेखाओं को देखकर नारद बता रहे हैं अभी तो रेखाएं डेवलप भी नहीं हुई है महाराज, तब भी इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी। और अब विष्णु मोहिनी का जब हाथ पकड़ा तो काम जयी नारद किम दुर्जयम सर्वजनैर मनोजय, वो नारद उस कन्या का हाथ पकड़कर विमुग्ध हो गए। और उसका हाथ देखकर वो सारे गुण उसके शौहर के बताने लगे जो स्वयं उनमें थे। महत्वाकांक्षा कभी कभी व्यक्ति से कैसा जगत में अपराध कराती। ये सुंदर कन्या कहीं मेरे हाथ से न छूट जाए, इसलिए जितने गुण नारद में थे अपने गुणों का वाचन स्वयं अपने मुंह से करने लगे। ऐसे लोगों के लिए मुहावरा बना, अपने मुंह आपको पता, अच्छी बात। आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, हमारे यहाँ ये दोष माना गया। कोई सामने वाला आपके गुणों का उल्लेख करे तो अच्छा लगता है, आप स्वयं अपने गुणों का बखान करते रहे। महाराज जी आत्मश्लाघा हमारे यहाँ अपराध है और ओछेपन की निशानी। और रहीमन ओछे नरों से तजहु बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भाग विपरीत। ओछे लोगों से थोड़ा दूर रहिए,
आत्मश्लाघा करने वाले, आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों से थोड़ा फासला बना के रखिए, क्योंकि इनके कुसंस्कार थोड़ी देर बाद आप में प्रवेश कर जाएंगे। किसी इंसान को इन्फेक्शन हो जाती है तो हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस, वी माइट नॉट कैच द सेम इन्फेक्शन। और कुसंस्कार से बड़ी कोई इन्फेक्शन नहीं महाराज, इट इज द बिगेस्ट इन्फेक्शन। दूर रहिए ऐसे लोगों से, सावधान रहिए, सतर्कता लेकर आइए जीवन में। और महाराज नारद तो आत्म प्रशंसा करने लगे और फिर इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए नारद ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने तो सारी लीला रची है महाराज, ये त्रिकालज्ञ प्रभु हैं, ये सर्वज्ञ हैं, घट घट के जानने वाले हैं, ये अंतर्यामी नाथ हैं, ये क्या नहीं जानते? और जानते हो भगवान से नारद प्रार्थना करने लगे, हे नारद, हे प्रभु, आप परम सुंदर हो, आपसे सुंदर इस जगत में कोई नहीं है, और मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं नाथ, अपनी सुंदरता, प्रभोसन मांगो सुंदरता है, अपनी सुंदरता थोड़ी देर के लिए मुझे प्रदान कर दीजिए ताकि मैं विश्व मोहिनी का वर्ण कर पाऊं। लेकिन फिर एक बात और कह दी, जासु हुई परम हित मोरा। नाथ मैं तो नहीं जानता मेरा हित किसमें, लेकिन आप जानते हैं मेरा हित किसमें, मेरा हित जिसमें भी हो वही मेरे साथ करिएगा। भगवान ने कहा नारद, ये दूसरी वाली बात में तो फंस गया, केवल पहली बात तूने मांगी होती, सुंदरता मांगकर तू पूर्ण विराम लगा देता तो मैं बाधित था तुझे सुंदरता प्रदान करने के लिए, क्योंकि मुझे वांछा कल्पतरु बोलते हैं, मैं कामधेनु कल्प वृक्ष, मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करता। लेकिन अब जो तूने साथ में कह दिया ना, जासु हुई परम हित मोरा, तो तेरा हित योग में है या भोग में, अब मुझे विचार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान से कुछ मांगना हो तो सोच समझ कर मांगा करें। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या कि नपा तोला बोला करो, जितना वो पूछ रहा है उतना ही बताइए, डोंट गिव हिम मोर देन व्हाट ही इज आस्किंग यू। इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट ही इज इवन नॉट आस्क्ड, इट मे रीबाउंस ऑन यू। इसलिए महाराज भगवान के आगे भी नपे तुले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मैं बहुत भगवान के आगे नपे तुले शब्द बोलता हूं, हमें भय लगता कभी। हम भगवान के हाथ में बागडोर सौंप दे, हमारे साथ जो करना चाहते हो सो करना, फिर भगवान कहेंगे बेटा नारद वाला काम करेंगे आप। सोच समझ कर मांगिए, और मांग सुदृढ़ होनी चाहिए। मांग दुर्योधन जैसी मत बनाना, मांग बनानी हो तो अर्जुन जैसी बनाना। युद्ध प्रारंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। अर्जुन आया, देखा प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तो अर्जुन बैठ गया। भगवान उठेंगे, भगवान से हाथ जोड़कर अनुनय विनय करूंगा। और इतने में दुर्योधन आया और बैठे हुए अर्जुन को देखकर झट से गया और निद्रा में तल्लीन भगवान को जाकर चरणों में प्रणाम करके उठाया। भगवान उठे, दुर्योधन को देखा, बैठे हुए अर्जुन को देखा, और जानते हो अर्जुन भी वहां था, दुर्योधन भी वहां था। भगवान तो जानते थे पहले कौन आया। भगवान ने अर्जुन को देखा, क्योंकि पांडवों में अर्जुन, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के, भगवान ने अर्जुन से पूछा। दुर्योधन कुपित होकर कहने लगा, पहले मैं आया हूं, पहले मेरी बात सुनी। भगवान ने कहा, अच्छा दुर्योधन तुम बताओ क्या चाहते हो। भगवान ने जब दुर्योधन से पूछा तो भगवान ने कहा, मेरी एक शर्त है, जब युद्ध होगा एक तरफ मैं निहत्था खड़ा होऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना हो। क्या चाहते हो?
दुर्योधन सोचने लगा इस ग्वाले से वहां बंशी तो बजवानी नहीं, वहां गैया भी नहीं चलवानी और वहां रास भी नहीं करना, ये किस काम का। दुर्योधन ने कहा नाथ मुझे तो अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, और अर्जुन तो पहले ही तैयार आया था, उसे केवल कृष्ण चाहिए। वह श्री कृष्ण को कहता है नाथ मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मैं केवल आपको चाहता हूं, भले ही आप शस्त्र भी न उठाएं, क्योंकि जहां आप हैं वही लक्ष्मी है और वही विजय है। महाराज चुनाव कैसा होना चाहिए? नारायणी सेना, संपूर्ण नारायणी सेना एक तरफ खड़ी हो, 11 अक्षौहिणी सेना, कौरवों के पक्ष में क्या नहीं है, 11 अक्षौहिणी सेना, पढ़िए कभी गीता, नारायणी सेना, 99 कौरव हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, सात्विकी, कैसे कैसे बलवान योद्धा कौरवों के पक्ष में हैं, और कहा पंच पांडव, साथ निभाने वाले चंद्र राजा, 11 अक्षौहिणी सेना। और महाराज निहत्थे कृष्ण। मैंने किसी विद्वान की पंक्ति पढ़ी थी, युद्ध किससे जीता जाता है? बाहुबल से, शस्त्र के बल से नहीं, नहीं, बुद्धि के बल से। जिसकी बुद्धि कुशाग्र नहीं है उसके हाथों में बल है महाराज, उसको सूरदास की पंक्ति अवश्य पढ़नी चाहिए। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सबबल, हारे को हरि नाम, सुनरी मैंने निर्बल के बल नाम। दुस्साहसन की भुजा थकित भई, बसन रूप है श्याम। महाराज निर्बलों का बल बन जाता है वो। अर्जुन ने चुनाव सही किया। हमें क्या चुनाव करना चाहिए? क्या हम पदार्थों के अंदर फंस जाएं या भगवान की याचना करें? महाराज भगवान के याचक बनिए, भगवान से भगवान को मांग लीजिए, भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। और भगवान को मांग लिया तो जो कुछ भगवान का वो आपका हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं भगवान से मिले, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, फिर बोलते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। मैं हमेशा पूछता हूं बचा भी है कुछ? क्या बचा? छोड़ा क्या नहीं, पहले ही पद में कसर निकाल दी, कुछ बचा ही नहीं। भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए महाराज। और भगवान आपके हैं तो फिर सब कुछ आपका। जिस जरासंध को परास्त करना असंभव था वो परास्त हुआ भगवान कृष्ण की युक्ति से। जिस दुर्योधन को गांधारी के वरदान के वर के बाद परास्त करना असंभव था वो परास्त हुआ भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से। जिस कर्ण के आगे अर्जुन कभी जीत नहीं सकता था वो कर्ण की समाप्ति हुई भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से। आप किसके साथ हैं महाराज? आपका चुनाव क्या है? आप संसार की विषय वस्तु में फंस जाते हैं या आप किसी बौद्धिक सदगुरु को अपने जीवन की बागडोर सौंपते हैं? आप किस चीज का चुनाव कर रहे हैं? यह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। और जब आप भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, हे नाथ अब जिसमें मेरा हित हो वही करना, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, नारद तेरे को बताते हैं, तो योग से भोग की ओर बढ़ रहा है।
और नारद को तो यही मति भ्रम है कि महाराज मेरे जैसा तो कोई सुंदर ही नहीं रहेगा। और नारद सोचते हैं बेचारी विश्व मोहिनी को 10 कदम भी क्यों चलना पड़े। सभा लगी, सब राजा आकर बैठे और नारद जी जाके दाहिने हाथ की सबसे पहली आसन पर जाकर पधरा गए कि विश्व मोहिनी को चलना ना पड़े, मैं इतना सुंदर दिख रहा हूं कि आते ही वो मेरे गले में वरमाला डाल के मेरा वर के रूप में चयन कर ले। और महाराज भगवान ने नारद को क्या दी? वानराकृति, बंदर बना दी। इतने कुरूप दिख रहे थे नारद, वो जैसे ही विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई और आगे वानराकृति युक्त नारद को देखा, विश्व मोहिनी को क्रोध आया। बोले वो जितने पंक्ति में दूसरे राजा थे बेचारों का उनका भी नंबर कटवा दिया नारद। सबको छोड़कर विश्व मोहिनी वायु ओर आई और वहां भगवान विष्णु नारद के जले पर नमक छिड़कने के लिए उपस्थित थे। महाराज अहंकार बड़ा घातक है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं उसका गौरव ही गला जिसने किया घमंड, उसका गौरव ही गला जिसने किया घमंड, अभिमानी के शीश पर पड़े काल का दंड। महिमा में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा महिमा मान महान, चांद दिलों की चांदनी अंत अंधेरा जान। इसलिए महाराज डरिए अपने राम से, जपिए उसका नाम। डरिए अपने राम से, जपिए उसका नाम, अपने कर्म निहारी यही से आना काम। अपने मान घमंड में अंड बंड मत बोल, डर जा राजा राम से जीभ न लंबी खोल। नारद सोच रहे मैं तो बड़ा सुंदर था, भगवान से सुंदरता मांगी थी। हुआ क्या? और शंकर जी ने भी चुटकी लेने के लिए 2 गण भेज दिए थे। ये बड़ा अभिमानी है नारद, जाकर इसका हाल देखकर। और शंकर जी ने चुटकी लेने के लिए जो 2 गण भेजे वो भी वहां पर आए और नारद बड़े कुपित होकर निकले। और जब कुपित होकर निकले तालाब में पहुंचे, जाकर अपना चेहरा देखा, शिवगणों के कहने पे तो बड़ा क्रोध आया। उन शिवगणों को भी नारद ने श्राप दिया और भड़के हुए थे। और भगवान ने भी तब सोचा कि अभी नारद के साथ सही नहीं हुई, थोड़ी कसर की। भगवान रथ पर विश्व मोहिनी को लेकर नारद के आगे से गुजरे। और जब नारद के आगे से गुजर रहे थे तो नारद ने कहा, अच्छा भगवान को कहने लगा, ये तुम्हारा किया था रहस्य, मैं जानता हूं तुम बड़े छलिया, बड़े क्रोध में आए। अपने मान घमंड में अंड बंड मत बोल, डर जा राजा राम से जीभ न लंबी खोल। और नारद की जीभ खुल गई। महाराज भगवान को कोसने लगा, मैंने आपसे क्या मांगा था, आपने मुझे क्या दे दिया? ये काम जयी नारद है, विश्व मोहिनी पे फिसल गया, माया रूपी विश्व मोहिनी पे जो है ही नहीं। भगवान दर्शा रहे हैं कि अभिमान कितना घातक सिद्ध होता है। महाराज कभी कोई गुण मिल जाए ईश्वर की कृपा से, तो जब आपको श्रेय मिलता है तो सारा श्रेय भगवान के आगे कर दीजिए, ना आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। अपने पुरुषार्थ पर बहुत भरोसा करने वाले खता खाते हैं महाराज, और जो उसकी कृपा पर आश्रित होते हैं वो भले ही पुरुषार्थ न करें, उनका बेड़ा पार वो बगैर पुरुषार्थ के कर देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने पुरुषार्थ के बल पर इतना ही मत, उसकी कृपा की याचना कीजिए। और यदि कोई गुण मिल भी गया है तो उसके आगे हाथ जोड़ कर कहिए, हे नाथ ये सब आपकी कृपा है। मुझे एक भजन के शब्द याद आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए हम सब मिलकर गायन करें भाव और श्रद्धा से।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। ठाकुर जी के आगे सदा एक प्रार्थना करें और ठाकुर को कहें, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। औरों को जो मिला है मुकद्दर अपने से ही मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर अपने से ही मिला है। और बिना ये सर्वथा सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो कुछ तूने दूसरों को दिया पुरुषार्थ से दिया होगा, लेकिन यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरी पुरुषार्थ निर्भरता शून्य है। क्योंकि मैं मानता हूं मुझे जो कुछ मिला तेरी कृपा से मिला। इसलिए औरों को जो मिला है मुकद्दर अपने से ही मिला है।
एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये, एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये, एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हरि बोल। हरि बोल। तूने डगर पर मुझको दिया सहारा, तूने हर कदम डगर पर मुझको दिया सहारा। आपसे प्रार्थना 2 मिनट के लिए आखिरी पद दोनों हाथ खड़े करके माता की सेवा करते हुए। किसी शायर ने कहा था, प्यार बारिश की बूंदों की तरह है। प्यार बारिश की बूंदों की तरह है, जिसको छूने की ख्वाहिश में, जिसको छूने की ख्वाहिश में हथेलियां तो गीली हो जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रहते हैं। जिसको छूने की ख्वाहिश में हथेलियां तो गीली हो जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रहते हैं। लेकिन नाथ हम ऐसा नहीं चाहते। हम ऐसा प्यार चाहते हैं जिससे हथेलियां भर जाए। वो कैसे मिलेगा? कृपा मार्गी होने पर। तूने हर कदम डगर पर मुझको दिया सहारा, तूने हर कदम डगर पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी
समझेंगे। चुनाव सही करना। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है कन्हैया, फिर किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की सरोकार ही नहीं है। किसी और चीज की सरोकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम हूँ, तेरे साथ से गुलाम कुर्बान हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम कुर्बान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एक शेर के माध्यम से समाप्ति करना चाहूंगा, शेष चर्चा कल करेंगे। मैं आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, गोविंद को कहिए, मैं आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, बनकर खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। मैं आपके प्यार में बनकर खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। भूलना चाहो तो सांसों को रोक लेना। मैं आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, बनकर खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। भूलना चाहो तो सांसों को रोक लेना। सांस लोगे तो अंदर उतर जाऊंगा।
अकेला सा महसूस करो जब तन्हाई में, अकेला सा महसूस करो जब तन्हाई में, तुम्हें याद मेरी आए कभी जुदाई में। अकेला सा महसूस करो जब तन्हाई में, याद तुम्हें मेरी आए जब जुदाई में, महसूस करना मैं तुम्हारे पास ही हूं, महसूस करना मैं तुम्हारे पास ही हूं, मुझे देखना चाहो तो देख लेना परछाई में। समर्पण तो ऐसा होना चाहिए, प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जिंदगी में हम